जय श्री कृष्ण। गीता स्मरण के इस अंक में आपका स्वागत है। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण अधिकतर हम पर इस तरह से बात को प्रकट करते हैं कि हम उसको अपने आत्मानुसंधान के द्वारा, श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन के द्वारा धीरे धीरे समझें। वो बात सब श्लोकों पर लागू होती है। बहुत कम ऐसा है जहाँ उन्होंने सीधे सीधे ये संकेत दिए, जिसको अब आज हम कर भी रहे हैं, पर हम ये नहीं समझते हैं कि ये जो योग का और ध्यान का जो स्वरूप हमारे सामने है, उसका मूल भी श्रीमद् भगवद गीता में। ये देखिए 27वें 28वें श्लोक को आप सुने, जो कि 5वें अध्याय के हैं। स्पर्शान कृत्वान बहिर्ब्रह्मा चक्षुर्षेवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः। तो देखिए, अब इसमें शरीर की बात इस तरह से आ रही है कि हम शरीर का प्रयोग करते हुए शरीर के अंगों का जो स्थूल रूप से दिख रहे हैं, उनका प्रयोग करके सूक्ष्म स्तर पर जाएं, वो कैसे जाएं। तो उसके लिए जो ध्यान के बारे में बात कही कि बाहर के विषय जो भोग हैं उनका चिंतन न करके नेत्रों को भ्रकुटी के बीच में स्थापित कर दिया, मतलब उस तरफ लगाया, और जो नासिका में से पान और अपान जो वायु हैं, तो बेसिकली प्राणायाम के संबंध में संकेत हो रहा है कि उसको सम करके, उसको संतुलित करके प्राण अपान को, इसके बारे में कहीं और ज्ञानीजनों से सीखना चाहिए। पर ये संकेत द्वार है, यहाँ से जाके हमें पता लगता है कि उसको सम करने के बाद क्या होता है। इंद्रियां जो हमारी हैं, जो मन हमारा है, जो बुद्धि हमारी है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो हमारे नियंत्रण, यानी वो हमारे कहे अनुसार चले, ऐसी स्थिति आ सकती है। क्योंकि जब ऐसा होता है कि प्राणों पर संतुलित है, तो हम अपने व्यवहार में संतुलित रहते हैं, और स्वतः ऐसा हो जाता है क्योंकि हम उसके साथ अनुनादित हैं, जिससे ये सारी सृष्टि है वो भाव जब हमारा गहरा जाता है। वो क्यों गहरा जाता है? क्योंकि जो इसमें कहा यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर मोक्ष परायण, तो लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो हम छोटी छोटी बातों की तरफ दौड़ भी नहीं रहे। हमें पता है कि विराट के साथ एक में एक होने के भाव को लेके आगे बढ़ना है। तो फिर न इच्छाएं रहती हैं छोटी छोटी जो कि हमें नचाती रहे, न किसी का डर रहता है, और क्रोध तो आता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ लीला रूप में हम देख समझ पाते हैं, उसमें आनंद ले पाते हैं। तो ये आनंद की धारा गुरु कृपा से प्रवाहित होती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु योगेश्वर का स्मरण, अपने अपने गुरु का स्मरण। स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।